मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को अब विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा। जहां सरकार की इस योजना से न सिर्फ छात्रों का भविष्य संवरेगा, बल्कि सामाजिक मुख्यधारा में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी। एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार हर वर्ग पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति के उन युवाओं को बड़ा अवसर दिया जा रहा है जो पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार 50 एससी छात्रों को विदेश भेजेगी। खास बात यह है कि इस योजना का फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है। इस कदम से न सिर्फ छात्रों का भविष्य संवरेगा, बल्कि सामाजिक मुख्यधारा में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी। और जो बेटा बेटी अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी वार्षिक आय जिनके माता पिता की 8 लाख से कम है, और ऐसे बेटा बेटी अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बेटा बेटी के लिए करीब 1 साल में हम लोग 45 लाख रुपए देते हैं, और वो 2 साल के लिए देते हैं करीब 90 लाख रुपए देते हैं, जिसके कारण आज हमारे बच्चे करीब 24 बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और 30 बच्चों का हमने अभी चयन किया है, और करीब 11-12 बच्चे और प्रतीक्षा सूची में हैं। ऐसे बच्चे अगर गरीब के बच्चे विदेश में जाके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो बच्चे आगे भी उनको बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी का कहना है कि विकास के साथ साथ वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार के इस फैसले को जहां सामाजिक उत्थान से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों को विदेश भेजना है, अच्छी पहल है कि हम कुछ बच्चों को विदेश भेज देंगे। एक तरफ आपका दूसरा एजेंडा चल रहा है और वोट बैंक की चिंता अलग है। वोट बैंक की चिंता सताती है तो हम ऐसी स्कीम ले आते हैं जिससे लगे कि हम अनुसूचित जाति के पक्ष में हैं। दूसरी तरफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो आप रोक नहीं पा रहे हैं। व्योम दर्जे का व्यवहार मध्य प्रदेश के अंदर ये सरकार कर रही है, तो वोट बचाने के लिए नए नए सकूबे छोड़ती है, हथकंडे अपनाती है और अपनी वाई लूटने का प्रयास करती है। सरकार की इस पहल से न सिर्फ एससी समाज को फायदा मिलेगा, बल्कि शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखना होगा कि विदेश पढ़ाई का ये मौका कितने युवाओं की किस्मत बदलता है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।